बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रियल एनालिसिस। उसका लेक्चर 9 है। हमारे पास अहम थ्योरम है मीन वैल्यू थ्योरम। इफ़ एफ इज़ कॉन्टिन्यूस ऑन ए एंड बी एंड इफ़ जी ग्रेटर इक्वल टू ज़ीरो इंटीग्रेबल। देखिए हमारे पास जो एफ है वो कॉन्टिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए एंड बी पे, और हमारे पास जो जी है वो पॉजिटिव भी है और इंटीग्रेबल भी है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर सी सच दैट, जो नंबर हमारे पास सी है वो लाइज करेगा बिटवीन ए एंड बी। तो हम साबित करेंगे ए टू बी एफ जी इज इक्वल टू एफ ऑफ सी इंटीग्रल ए टू बी। अब आप देखें आपके पास जो फंक्शन एफ है उसकी इन्फिनिमम वैल्यू भी होगी और उसकी एक मिनिमम वैल्यू भी होगी और सुप्रीमम भी होगी। जो सुप्रीमम वैल्यूज़ को मैंने कैपिटल एम से डिनोट किया, जो इन्फिनिमम वैल्यूज़ को मैंने स्मॉल एम से डिनोट किया। हमारे पास क्या है, सिंस एफ इज़ कॉन्टिन्यूस फंक्शन, एफ की जो सुप्रीमम है वैल्यू है वो एम है, जो उसकी इन्फिनिमम वैल्यू है वो स्मॉल एम है। देन देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट x1 एंड x2। मैंने सपोज कर लिया जो इसकी सुप्रीमम और इन्फिनिमम है वो किस इंटरवल के दरमियान है, x1 और x2। हमने सपोज कर लिया जो इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है वो एट पॉइंट x1 है, m1 कहा मैंने, स्मॉल m बोला। जो इसकी सुप्रीमम है वो किस पॉइंट पे है, x2 पे, उसको हमने कैपिटल M बोल दिया। अब आपको पता है कि लोअर हमारे पास f और g क्या है, फंक्शन है। आपको पता है कि जो फंक्शन है उसकी लोअर वैल्यू क्या है, m है, और उसकी सुप्रीमम वैल्यू क्या होती है, कैपिटल M। ये उसकी लोअर बाउंड है, ये उसकी अपर बाउंड है। यह हमारे पास फंक्शन जो f और g है, अगर आप दो फंक्शनों को मल्टीप्लाई करें तो फिर भी हमारे पास एक फंक्शन हासिल होता है। ये उसकी लोअर बाउंड है, ये उसकी अपर बाउंड है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई किया और लिमिट ए टू बी एम जी, इधर भी मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, इंटीग्रल ए टू बी एम जी। अब आप देखें एम स्मॉल एम को कांस्टेंट बाहर निकाले, यहाँ कैपिटल जो सुप्रीम है वो भी कॉमन बाहर निकाल लिया मैंने। अब इस दोनों को मैंने क्या कर दिया, तो डिवाइड कर दिया। अब आप देखिए हमारे पास जो एम स्मॉल एम है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ x1 के, और जो एम है वो किसके बराबर है, एफ ऑफ x2 के। इसका मतलब है अगर हमारे पास एफ एक कॉन्टिन्यूस है तो अब हमारे पास एक ऐसा पॉइंट x1 और x2 के दरमियान लाई करेगा जो पॉइंट क्या है, सी है, जो लाइज करे बिटवीन x1 एंड x2। तो इसका मतलब है अगर हमारे पास जो पॉइंट सी लाई कर रहा है बिटवीन x1 एंड x2 तो मस्ट है इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक एफ ऑफ सी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जी ओवर ए टू बी जी। आप इधर इसको क्या कर दें, मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ गया एफ ऑफ सी ए टू बी जी इज इक्वल टू ए टू बी एफ ऑफ जी। ये हमारे पास है मीन वैल्यू थ्योरम। आगे हमारे पास है होल्डर्स इनक्वालिटी। इफ़ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए एंड बी देन साबित करें ए टू बी एफ जी लेस इक्वल टू ए टू बी एफ स्केयर होल स्केयर रूट इंटीग्रल ए टू बी जी स्केयर होल स्केयर रूट, यानी वैल्यू पावर 1/2। वी नो दैट, आप जानते हैं कि एफ माइनस लैम्डा जी, आपको पता है स्केयर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैंने इसका स्केयर एक्सपेंड कर दिया, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस माइनस 2ab। अब हर तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, लिमिट ए टू बी, इसका भी इंटीग्रल ले लिया, इसकी भी इंटीग्रल अप्लाई कर दिया और इस पर भी मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। यहाँ जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ मैंने जो लैम्डा की वैल्यू मैंने टेक की है वो आप याद होनी चाहिए आपको भी, ए टू बी एफ जी ओवर ए टू बी जी स्केयर। यहाँ लैम्डा है, ये वैल्यू रिप्लेस करेंगे और यहाँ लैम्डा स्केयर की जगह पे इसको रिप्लेस, इसका क्या आ जाएगा, स्केयर आ जाएगा। पुट इन इक्वेशन 1। तो आप देखें जब मैंने 1 वैल्यू पुट की लैम्डा की तो ए टू बी एफ जी ए टू बी जी स्केयर, यहाँ क्योंकि लैम्डा का स्केयर था ए टू बी एफ जी ओवर ए टू बी जी स्केयर होल स्केयर। अब आप देखें ये दोनों इंटीग्रल सेम है तो क्या आ जाएगा, स्केयर। अब आप देखिए ये -2 है और ये +1 है, ये -2 का डबल है और पॉजिटिव का सिंगल 1 है। तो -2 में से +1 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -1। तो इसको आप एलसीएम इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये वैल्यू नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाकर क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो देखें ये ए टू बी एफ जी लेस इक्वल टू ए टू बी एफ स्केयर पावर 1/2 ए टू बी जी स्केयर होल पावर 1/2। ये हमारे पास होल्डर इनक्वालिटी का प्रूफ था। अब हम प्रूव करेंगे मीन कॉस का इनक्वालिटी। इफ़ एफ एंड जी आर इंटीग्रेबल ऑन ए एंड बी देन शो दैट ए टू बी एफ प्लस जी होल स्केयर लेस इक्वल टू ए टू बी एफ स्केयर पावर 1/2 प्लस ए टू बी जी स्केयर होल पावर 1/2 होल की पावर 2। अब आप देखें हम लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले ली ए टू बी एफ प्लस जी का स्केयर, एफ प्लस जी का स्केयर एक्सपेंड करें, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रल अप्लाई कर दिया। अगर आप देखें तो यहाँ पे हम क्या अप्लाई करेंगे, होल्डर इनक्वालिटी। होल्डर इनक्वालिटी क्या थी, ए टू बी एफ जी इज लेस इक्वल टू ए टू बी एफ स्केयर होल पावर 1/2
इंटू ए टू बी जी स्केयर होल पावर 1/2। ये देखिए मैंने यहाँ पे होल्डर इनइक्वालिटी अप्लाई की, तो आप देखें ये ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab, मैंने इसका स्केयर कंप्लीट कर दिया। आप चेक कर सकते हैं ए का स्केयर प्लस बी का स्केयर प्लस 2ab उसी के इक्वल आ रहा है। टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप स्केयर रूट लेंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगी 1/2, तो स्केयर से स्केयर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारे पास मेन कॉस का इनइक्वालिटी आ गई, ए टू बी प्लस एफ प्लस जी स्केयर होल पावर 1/2 लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ स्केयर होल पावर 1/2 प्लस ए टू बी जी स्केयर होल पावर 1/2। आगे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है, यहाँ पे हम प्रीमेटिव फंक्शन की डेफिनेशन लगाएंगे। आपको पता है प्रीमेटिव डेफिनेशन क्या होती है कि अगर एफ एंड जी आर प्रीमेटिव है तो उसका मतलब कि एफ डैश बराबर एफ के है और जी डैश बराबर जी के। तो हमारे पास थ्योरम है लेट एफ बी अ फंक्शन ऑन ए एंड बी विद एफ एज इट्स प्रीमेटिव ए फंक्शन जी ए टू बी आर इज प्रीमेटिव ऑफ एफ। यहाँ देखें जी किसका प्रीमेटिव है एफ का, इसका मतलब है कि जी डैश किसके बराबर है एफ के, और एफ हमारे पास प्रीमेटिव है तो इसका मतलब है कि एफ डैश हमारे पास किसके बराबर है एफ के। यहाँ कंडीशन क्या है, इफ एंड ओनली इफ जी इज इक्वल टू एफ प्लस सी। कहता है कि अगर जी एफ का प्रीमेटिव है तो साबित करें कि जी बराबर है एफ प्लस सी के। अगर जी बराबर है एफ प्लस सी के तो साबित करें कि जो जी है वो एफ का प्रीमेटिव है। यहाँ इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन है। पहले मैंने सपोज कर लिया कि जी इज़ प्रीमेटिव, अब हम साबित करेंगे टू शो दैट कि जी इज इक्वल टू एफ प्लस सी। अब देखिए मैंने कहा क्या है कि जी इज प्रीमेटिव ऑफ एफ, अगर जी एफ का प्रीमेटिव है इसका मतलब जी डैश किसके बराबर है एफ के, और एफ किसका प्रीमेटिव है एफ का। अब देखिए ये भी एफ की वैल्यू है और ये भी स्मॉल एफ की, दोनों आपस में क्या होंगी इक्वल। मैंने इनको कंपेयर कर लिया, ये इधर आकर क्या होगी नेगेटिव। अब आप देखें एफ डैश स्केयर डैश यानी फर्स्ट डेरिवेटिव जी डैश इज इक्वल टू 0। अब दोनों का डेरिवेटिव है तो उसको मैं लिख सकता हूँ एफ माइनस जी होल का डेरिवेटिव। तो मैंने इसका होल का डेरिवेटिव लिख दिया, इंटीग्रेशन बोथ साइड, डेरिवेटिव से इंटीग्रेशन कैंसिल, जीरो की इंटीग्रेशन कांस्टेंट, एफ इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस। देखिए मैंने क्या लिया था, मैंने कहा था कि जी प्रीमेटिव एफ है तो मैंने साबित कर दिया कि जी इज इक्वल टू एफ प्लस है सी। अब मैं इसको सपोज करूँगा कन्वर्सली, अब हम सपोज करेंगे कि जी इज इक्वल टू एफ प्लस सी। साबित क्या करेंगे कि जी एफ का क्या है प्रीमेटिव, साबित करेंगे कि जी इज इक्वल टू एफ डैश। अब आप देखें ये एफ को मैंने इधर माइनस कर दिया, टेकिंग डेरिवेटिव बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 और इसका डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस सेकंड का डेरिवेटिव, ये उधर जाकर क्या हो गया पॉजिटिव। आपको गिवन है कि एफ डैश किसके बराबर है एफ के, मैंने एफ डैश की वैल्यू क्या पुट कर दी एफ, तो देखें जी किसका प्रीमेटिव है एफ का, तो सो जी इज प्रीमेटिव ऑफ एफ। ये मैंने थोड़ा इस तरह मैंने प्रूव किया।